प्रत्याशी की घोषणा जब तक हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और हमारी कोर कमेटी तय करेगी, और संभावना है कि वो जब आचार संहिता लगेगी इसके बाद ही इसकी घोषणा की जाएगी। गठबंधन में रहेगी 100% लगभग अभी तक की जो सिचुएशन है, हालांकि हमारी कोर कमेटी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी, लेकिन संभवत है कि वो मतलब हम लोग स्वतंत्र ही चुनाव लड़ेंगे दोनों जगह। हाँ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अगर देखा जाए तो आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धति, रीति रिवाज बिल्कुल अलग है। वो किसी भी धर्म में मेल नहीं खाती है, भले वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी धर्म में मेल नहीं खाती है। लेकिन आदिवासी समुदाय आस्था जरूर रखता आ रहा है, आज भी रखता है। जैसे कि जैन समुदाय के अपने अलग धर्म कोड है, उनकी जनगणना होती है, जैनों की अलग होती है, लेकिन जैन समुदाय कहीं न कहीं हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में यहाँ जाता है। एक आस्था अलग चीज है। तो हम हमारी आइडेंटिटी जो वास्तविक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आदिवासी हिंदू धर्म में नहीं आता है, न ईसाई आता है, न मुस्लिम। लेकिन देश लेवल पे हमने जो फेस किया कि आदिवासी समुदाय महाराष्ट्र के अंदर देखा जाए तो मुस्लिम बना हुआ है, कई जगह ईसाई बना हुआ है, कई जगह जैन भी बना हुआ है, कई जगह हिंदू भी बना हुआ है। तो उसकी वजह से आदिवासी समुदाय की जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार आदिवासियों का अगर हित चाहती है तो सबसे पहले आदिवासियों की आइडेंटिटी का संरक्षण करने का काम करे। तो आदिवासियों का अलग से धर्म कॉलम जनगणना में जारी करे, ये लंबे समय से डिमांड चल रही है। लेकिन वर्तमान जो भाजपा की सरकार है उनको लगता है कि धर्म के नाम से सिर्फ आदिवासियों को बांध के राजनीतिक लाभ लेना है। हम किसी धर्म का विरोधी नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, ईसाई नहीं, इसका मतलब हम हिंदू या ईसाई के विरोधी नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आदिवासी की अपनी आइडेंटिटी है। मैं उन्हीं मंत्री जी पे चला जाता हूँ, आपने याद दिला दिया, बाबूलाल जी। अगर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता तो बाबूलाल जी का फॉर्म पास नहीं होता, वो विधायक नहीं बन पाते। उनके नॉमिनेशन में उन्होंने लिखा है क्योंकि इनकी 2 पत्नियां हैं, और हिंदू विवाह अधिनियम में 2 पत्नियां, जो हिंदू विवाह अधिनियम जिस पे लागू होता है वो 2 पत्नियां रिकॉर्डली नहीं रख सकता है। अगर रखता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, प्रावधान है हिंदू विवाह अधिनियम का भी प्रावधान है। कैसे? आदिवासी नहीं, उसी एक्ट में इसमें उस एक्ट में स्पष्ट लग रखा है कि इसको आदिवासी समुदाय को सेपरेट रखा जाएगा। हिंदू में ही माना गया है ना, उस एक्ट में नहीं माना गया। मैंने जहां तक पढ़ा ये है कि आदिवासी समुदाय को हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होगा, उस पर छूट रहेगी, ये स्पष्ट लिख रखा है। लेकिन ये नहीं लिखा है कि ये आदिवासी समुदाय, उस एक्ट में कहीं नहीं लिख रखा है कि आदिवासी समुदाय हिंदू है, ये नहीं लिख रखा है। आपने जिस बात को छेड़ ही दिया है। भाजपा जिस तरह से जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के खंगाल के ट्राइबल से जुड़े हुए इश्यू को खत्म करने का काम कर रही है।